अब क्या कह रहे हैं ये, द नंबर ऑफ वेज 5 अल्फाबेट्स कैन बी चोजन फ्रॉम द अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स वेयर द चोजन अल्फाबेट्स आर नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट। एन के आगे ए जी पी सब आ चुके हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आ चुके हैं, तो अब कौन आएगा बेटा, आर। आर के आगे अगर सारे लेटर्स को अरेंज करते तो 24 बनते, मुझे तो थर्ड तक ही जाना है, तो उसको हटाओ। उसके बाद आप सबसे पहले लगा दो बेटा जी ए, ठीक है, ए आएगा तो आगे 3 फैक्टोरियल के हिसाब से 6 आने चाहिए थे, 6 तक भी नहीं जाना है, तो ए के आगे लगा देंगे जी, ठीक है। अब जी जब यहां लग गया तो यहां कितने बनेंगे, 2, काम चला। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज देखिए, आज हमारे साथ 900 सवाल सीरीज जो भौतिकी प्लस आपके लिए लेके आया है, उसका टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के टफ क्वेश्चंस भी बनते हैं, इजी भी बनते हैं, तो डिफरेंट मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स आज आपको सिखाए जाएंगे क्वेश्चंस के थ्रू। लेकिन फिर से याद दिला रहा हूं, सबसे पहले कॉपी पेन लेके बैठ जाओ फटाफट, क्योंकि क्वेश्चंस आपको भी करने हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बेहतरीन। पहला क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अपन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है जेईई मेंस में। डिक्शनरी प्रॉब्लम बोलते हैं कुछ लोग इसे, या रैंक निकालने वाला। इफ ऑल द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड नागपुर आर अरेंज्ड एज इन अ डिक्शनरी। देखिए कह क्या रहे हैं वो, नागपुर को कंसिडर कर लो आप, ठीक है। अब ये बन रहा है 6 लेटर्स से, तो इन 6 लेटर्स को यूज करते हुए जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं, मीनिंग वाले चाहे बिना मीनिंग वाले, है ना, तो उनमें से 315वीं पोजीशन पे व्हाट विल बी द वर्ड, ठीक है, ये आपको बताना है। तो भाई कितने लेटर्स हैं, 6। पहले तो इन्हें आप अरेंज कर लो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ए जी एन आर ओ, सॉरी पी आर यू, ठीक है। 320 315वीं पोजीशन चाहिए, है ना। तो अब जब ए बेटा फर्स्ट पोजीशन पे आया होगा तो आगे कितने बनेंगे, 5 लेटर्स हैं, 5 फैक्टोरियल 120 बनेंगे, काम नहीं चला अभी, आगे चलो। फिर जी आ गया, अब जी आने पे फिर से 120 बन जाएंगे, अभी भी 240 है, 315 के आसपास भी नहीं है, काम चल जाएगा इससे भी, आगे चलो। अब हम आए एंड पे, एन पे अगर बेटा मैं आगे 5 देखूं, ठीक है, तो 120 यानी कि टोटल 360, मतलब यहीं से काम चलना है। वो कैसे, अब देखिए, एन के बाद बेटा सबसे पहले कौन आएगा, ए, 4 बचे, 24 बनेगा, हाँ या ना, ठीक है। अब अगला एन के बाद जी आएगा, फिर बने 24, अभी तक भी देखें आप 240 ये हो चुके हैं और 48 ये हुए हैं, अभी भी रुके रहो, ठीक है। अब एन के बाद कौन आएगा, पी, 1 2 3 4 24। अब जरा सा थमो, ये टोटल हो गया बेटा जी 312, ठीक है, ये टोटल हो गया आपका 312, यानी कि अब इसके आगे करीब करीब आंसर आने वाली स्थिति आने वाली है। तो पहले तो एन ही आएगा, एन के आगे ए जी पी सब आ चुके हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आ चुके हैं, तो अब कौन आएगा बेटा, आर। आर के आगे अगर सारे लेटर्स को अरेंज करते तो 24 बनते, मुझे तो थर्ड तक ही जाना है, तो उसको हटाओ। उसके बाद आप सबसे पहले लगा दो बेटा जी ए, ठीक है, ए आएगा तो आगे 3 फैक्टोरियल के हिसाब से 6 आने चाहिए थे, 6 तक भी नहीं जाना है, तो ए के आगे लगा देंगे जी, ठीक है। अब जी जब यहां लग गया तो यहां कितने बनेंगे, 2, काम चला। 314 यानी कि जो अगला आने वाला है वो हमारा आंसर है, ठीक है। तो एन आर ए, जी की जगह कौन आएगा बेटा, पी जी और यू, ठीक है। क्या ये चीज समझ में आई, तो इस हिसाब से आंसर क्या हो गया हमारा, सी। जल्दी से कंप्लीट करिए, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ नहीं है, आपको सिंपल बिल्कुल ऐसे ही स्लोली स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, सब क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट में। चलो दूसरे पेन से करते हैं, इससे करते हैं पहले, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 1 by 1 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल 348 546 49 2, इन्हें देख के कुछ हुआ। सब फैक्टोरियल्स के दोनों का सम कितना है, 51, तो 51 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। कुछ लिखूंगा, आप बताना सही लग रहा है कि नहीं वो, ठीक है। इसको थोड़ा सुंदर कर लेते हैं यहाँ पे पहले, 1 by 51 फैक्टोरियल
अब अंदर कुछ लिख दूंगा मैं, आप बताना सही चल रहा है कि नहीं। वो 51C3 करते 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 51C51 समझ पाई है भाई। ये तो 51C1, ये 51C3, ये 51C49, यहां तो 51 फैक्टोरियल कट गया, 1 बचा, 1 को लिख दिया बेटा 51C51। ठीक है, और हमें ये पता है कि अगर 2C0 प्लस 2C1 प्लस 2C2 उसकी वैल्यू होती है 2 की पावर 2, ऐसे ही अगर NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 डॉट 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 अप टू NCN होता है तो वो होता है 2 की पावर n। और ये कौन से कोफिशिएंट्स लिखे हैं? सारे ऑड वाले कोफिशिएंट्स। ऑड वाले कोफिशिएंट्स का सम क्या आता है? 2 की पावर n बाय 2। यहाँ पे n क्या है? 51, तो यहाँ आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 50। तो इसका आंसर देखो कितनी जल्दी आ गया, 2 की पावर 50 बाय 51 फैक्टोरियल। समझ आई क्या बात? ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन देखा और जरूरत से आधे दिमाग लगा दिया। कई बार चीजों को, पैटर्न को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, जल्दी भी हो जाते हैं सवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 8 digit numbers are formed using the digits this number of numbers in which the odd digits do not occupy odd places। ठीक है, तो पहले तो 8 की मार्किंग कर लेते हैं। ये ऑड, ओहो इनको दूसरे रंग से और दिखा देते हैं, ओड 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 एंड ओड। ठीक है, अब भाई क्या कह रहे हैं? भाई ने ये कहा कि ऑड डिजिट्स जो हैं इनमें से 1 1 2 2 2 3 4, इनमें से ऑड कौन है? 1 2 3, 2 1 और 1 3। ये ऑड प्लेसेस पे नहीं आने चाहिए। कहाँ नहीं आने चाहिए? ऑड प्लेसेस पे। ठीक है, तो इनके लिए इन 4 में से कोई सी भी 3 जगह सिलेक्ट कर लूं, हाँ या ना? इवन वाली में से कर लो 4C3। अब इन 3 में 2 तो अलाइक हैं, इनके अरेंज होने के तरीके क्या होंगे बेटा? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, है ना जी। अब बचे कौन? 2 2 2 और 4, राइट? ओ 4 एक और है। ठीक है, 2 2 2 4 4 बचा, 5 चीजें, 3 अलाइक और 2 अलाइक, 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बात समझ आई क्या? ठीक है, 4 × 3 × 10, आंसर आ गया 120, राइट। तो देखिए इसमें एक चीज है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यहां तो क्या है, 8 इवन नंबर ऑफ डिजिट्स थी, अगर 7 होती, लेट्स से ये होती ही नहीं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो कितनी ऑड होती? ठीक है, तो भी यही होती होगी। ऑड की गिनती हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट, इधर से स्टार्ट होती है, एंडिंग वाले से, पीछे वाले से नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। चलें आगे, चलो जी। अब क्या कह रहे हैं ये? द नंबर ऑफ वेज 5 अल्फाबेट्स कैन बी चोजन फ्रॉम द अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स वेयर द चोजन अल्फाबेट्स आर नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस की सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज तो समझो, ये जो वर्ड आपको दे रखा है ना, इसमें लेटर्स आप लिखने स्टार्ट करो। एम बेटा कितने हैं? 2। ठीक है, और इसको ना यहां पे लिख लो आप साथ साथ, बता रहा हूं क्यों। और लिखने के बाद भी क्या करेंगे वो भी बिल्कुल ध्यान से देखते जाना। मैथमेटिक्स आपने लिख लिया यहां पे, ठीक है। अब m ऐसे ही कैंसिल कर लो फटाफट से, ताकि आपकी मैचिंग चलती रहे एंड तक, कि सारे लेटर्स काउंट हो गए हैं। ठीक है, a कितने हैं? 2, लिख लो। a बराबर 2। t कितने हैं? 2। t बराबर 2। h कितना? 1, काटो। e कितना? 1, काटो। I कितना? 1, काटो। C कितना? 1, काटो। S कितना? 1, काटो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 6 and 5 11। ये मैच करे बिना कभी क्वेश्चन में आगे बढ़ना मत, क्योंकि अगर बाई चांस एक भी लेटर मिस हो गया होगा तो उसके बाद तो आपको पता है आप पूरा टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, -1 लेने में या फिर टाइम वेस्ट करने में। क्योंकि अगर ऑप्शन मैच नहीं हुआ तो भले ही नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन टाइम तो जाएगा ना। समझ गए क्या? ठीक है, तो ये चीज क्लैरिटी मिली भाई। अब इसके आगे क्या होना है? अब वो कह रहे हैं नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट।
कितने अल्फाबेट्स चाहिए आपको बेटा जी? 5 अल्फाबेट्स चाहिए। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं इसके केसेस। पहला केस 2 अलाइक, 2 अदर अलाइक, 1 डिफरेंट, हाँ या ना? आंसर अभी लिखते हैं। फिर 2 अलाइक एंड 3 डिफरेंट एंड फिर 5 डिस्टिंक्ट या डिफरेंट, कुछ भी बोल लीजिए आप। ठीक है, क्या यहां तक की कहानी क्लियर है आपको? अब 2 अलाइक 2 अदर अलाइक यानी कि आपको 2 लेटर्स इन 3 में से सिलेक्ट करने हैं जो 2 टाइम्स आएंगे। ठीक है, तो 3C2 से आपने सिलेक्शन किया, मान लो ये और ये आए, M और A आ गए, तो अब ये 1 डिस्टिंक्ट कितने तरीकों से सिलेक्ट होगा बेटा जी? ये सिलेक्ट होगा 6 तरीकों से, क्योंकि डबल रिपीटिशन वाले जो ये 3 लेटर्स थे, इनमें से जो ऊपर नहीं आया वो भी सिंगल यहां के लिए अवेलेबल है। ठीक है, 3C2 इंटू 6C1। फिर आप आए 2 अलाइक एंड 3 डिस्टिंक्ट पे। अब 2 अलाइक का तरीका क्या है? 3C1। इसके आगे का बताओ जल्दी, इसके आगे का क्या होगा? जब 3C1 से आपने एक लिया, मान लो M आ गया, तो नीचे तो बाकी 7 के साथ ओपन है, 7C3। ठीक है, और फिर 5 डिस्टिंक्ट के लिए तो कितने लेटर्स थे? 3 2 5 8। ठीक है, 8C5। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अब ये तो हो गया जी 3 इंटू 6 18। अब ये हो गया भाई 3 इंटू 35 105। सर आपने ये एकदम से 35 कैसे लिखा? एक इंपॉर्टेंट हैक बता रहा हूं काम का। हैक क्या है? ट्रिक है। ट्रिक क्या है? लर्निंग है। आपको 10 से 10 तक सारी वैल्यूज पीएनसी के क्वेश्चंस और बायनोमियल के करने के लिए याद होनी चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछे 9C4 तो फटक से 126 बोल दो, 10C4 पूछे तो 210 बोल दो। क्वेश्चन बड़ी जल्दी होते हैं। ठीक है, याद होनी चाहिए आपको भी। ये कितना हो गया? 64 74 179। तो ये हो गया इसका आंसर। बात समझ आई क्या? घबराना नहीं है कि अरे सर ये तो अलाइक आ गए, मेरे को समझ नहीं आता। क्यों? आराम से, हौले हौले। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Number of ways in which 21 identical apples can be distributed amongst 3 children such that each child gets at least। भाई किस आर्टिकल का क्वेश्चन है ये? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, जिसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है? बेगर्स मेथड, है ना? तो A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 21, जहां पे ए बी सी हैं नंबर ऑफ एप्पल्स गिवन टू अ पर्टिकुलर चाइल्ड। हर एक को एटलीस्ट 2 देने हैं, दे दो 15। बेगर्स मेथड लगा दो, C3 - 1 इज इक्वल टू 17 C2। 17 इंटू 8 136। क्लैरिटी मिली क्या? तो देखो चीजें आती हैं पीएनसी से डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स की, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की, लेकिन आपको कंसेप्ट समझने हैं। क्वेश्चन तो फिर होते ही चले जाएंगे। ठीक है, चलिए। लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स A and B be 5 and 2 respectively, number of subsets of A क्रॉस B। भाई तो A क्रॉस B के सबसेट बनाने के लिए पहले A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, तो N A क्रॉस B क्या हो जाएगा? यह हमें आता है 5 इंटू 2 यानी कि 10। ठीक है, अब वो कह रहे हैं नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग एटलीस्ट 3 एंड एटमोस्ट 6 एलिमेंट्स। तो एटलीस्ट 3 के लिए बेटा 10C3 10C4, कहां तक जाऊं सर? 10C6 तक। ठीक है, अब देखो फटाक से 120, फटाक से 210, फटाक से 252 और फटाक से 210। इसीलिए ये वैल्यूज अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन एग्जाम में भी बहुत जल्दी होते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 200 200 700 792। समझ आई क्या बात? देखो क्वेश्चन पीएनसी से जो आते हैं ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा टफ आते हैं, ये सब मिथ है, फालतू की बातें हैं। जो लोग कहते हैं बहुत टफ, कुछ नहीं है टफ, मैथ से इजी। आपके अंदर करने की इंटेंट होनी चाहिए, प्लस आपको सही गाइडेंस मिलनी चाहिए। ठीक है, चलिए। नंबर ऑफ वेज इन विच 5 गर्ल्स 7 बॉयज कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। भाई सर्कुलर परम्यूटेशन में n लोगों को बैठाने के तरीके कितने होते हैं? सर n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। जैसे बॉयज बैठ गए, हो गए ना 7, 3 4 5 6 7।
ठीक है, तो 7 बॉयज कितने तरीकों से बैठेंगे बेटा, 7 - 1 फैक्टोरियल विच इज 6 फैक्टोरियल। ठीक है, गैप कितने हुए यहाँ पे देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 गैप। लड़कियों को कैसे बैठाना है, अलग अलग, तो लड़कियों को बैठाने के तरीके कितने हुए बेटा, 7C5 × 5 फैक्टोरियल, हाँ या ना, क्योंकि 7 में से 5 गैप्स वी हैव सिलेक्टेड फॉर गर्ल्स एंड उतने गैप में गर्ल्स 5 फैक्टोरियल वेज से बैठेंगी भी, डिफरेंट है क्योंकि। तो टोटल आपका आंसर क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल × 21 × 5 फैक्टोरियल। क्या मैं सही लिख रहा हूं? अब ऑप्शन मैच करा लेते हैं। लो जी, इसे 6 × 5 फैक्टोरियल लिख लो और ये आगे 21 × 5 फैक्टोरियल है ही, ये आपका आंसर मैच हो गया, 126 × 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है, सर्कुलर परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट भी कवर हो गया यहां, गैप मेथड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया यहां। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। आहा, बस सर ये बढ़िया करा आपने ये वाला क्वेश्चन लेके, सबसे ज्यादा प्राण पीते हैं ये फंक्शंस, घुस जाते हैं ना जब पीएनसी के साथ। कुछ नहीं है, घबराओ मत। यहां पे कुछ कह रहे हैं ये 13 से लेकर 99 तक, और यहां पे कुछ कह रहे हैं 2 4 6 से लेकर 100 तक। ठीक है, अब वो कह रहे हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव कौन से होते हैं भाई, 1 1 एंड ऑन 2। ठीक है, F3 greater than equal to F9 greater than equal to F15 greater than equal to F99। ठीक है, ये कितनी टर्म्स है भाई, एपी आती है ना। 99 इज इक्वल टू 3 + n - 1 × 6, 96/6 16, n बराबर 17। ठीक है, तो पहले तो बेटा जी ये तो 50 दिख ही रहे हैं, 50 में से आप 17 एलिमेंट अलग कर लो जो इन 17 लोगों को मिलेंगे। ठीक है, अब ये बताओ इन 17 लोगों के पास जो ये 17 एलिमेंट गए, इन्हें अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? सर ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू भाई एक ही होगा। पूछो क्यों? क्योंकि ऑन टू भी बनाना है, यहां भी 50 हैं और यहां भी 50 ही हैं, तो इनको अरेंज करने का तरीका केवल एक, समझे भाई साहब। एंड नेक्स्ट है 33 फैक्टोरियल, तो इसको सिंप्लीफाई करते ही आपका आंसर आ गया 50p33। क्लैरिटी मिली? ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। इसके बाद पहले आपके लिए इंपॉर्टेंस किस चीज की थी? इस चीज की कि आप 17 को सिलेक्ट करो, एंड देन 17 को सिलेक्ट करने के बाद उनको अरेंज करने के तरीके 17 फैक्टोरियल या 10 फैक्टोरियल या हम जो सॉल्व करें वो नहीं है, क्योंकि ये भ्रमित करने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है, ऊपर बाइजेक्टिव लिख के उन्होंने इक्वल टू की इज्जत ही खत्म कर दी। ठीक है, चलिए। टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स इन विच ओनली एंड ऑल द 5 डिजिट्स। भाई यही 5 आएंगी और सारी आएंगी, ऐसा ये क्या बात हुई? 5 डिजिट यूज करते हुए 6 डिजिट नंबर? पागल नहीं हुए हैं, रुक जाओ, खेल रहे हैं तुम्हारे दिमाग के साथ। 1 3 5 7 9 बना, तो कितनी डिजिट रिपीट हो सकती है बताओ? सर मैक्सिमम 1, क्योंकि 2 जैसी रिपीट हुई तो 1 को हटाना पड़ेगा। तो पहले बेटा जी सिलेक्ट करो कौन सी रिपीट होगी। 5C1 से मान लो 9 है, बस अब क्या अरेंज करो, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। आंसर क्या आ गया आपका फटाफट से बी। तो देखो ये ओनली एंड 5 डिजिट को यूज करते हुए 6 डिजिट नंबर बनाना, कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि जहां कंफ्यूजन को हमने जगह दे दी वो तो परेशान कर देगा बेटा हमें। ठीक है, चलो। 8 persons टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सिटी ए। अच्छा जी, लोगों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, बताओ गजब। इन 3 कार्स ऑफ डिफरेंट मेक। पहली गाड़ी छोटी छोटी गाड़ी बनाएंगे ना, तो ये वाली, इसमें 1 2 3 और ये अगली, हर गाड़ी में, ओह इतना बड़ा नहीं, भाई साहब हटो, ऐसे नहीं चलेगा। हर गाड़ी में 3 लोगों को बैठाने की जगह है। लोग कितने हैं बेटा जी सवाल में जल्दी से पढ़ के बताओ। लोग हैं हमारे पास टोटल 8 और सीट्स कितनी हैं 9। अब वो कह रहे हैं नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड, यानी जाहिर सी बात है एक गाड़ी में 3 लोग जाएंगे,
एक गाड़ी में 3 लोग और एक गाड़ी में 2 लोग, तो 8 लोगों की ग्रुपिंग कर दो। 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, है ना? सही लिखा है कि गलत लिखा है ये? अरे दुष्टो, इक्वल ग्रुप आ गए, एक 2 फैक्टोरियल और आएगा। ठीक है, कार्स डिफरेंट, लोग डिफरेंट। ठीक है, तो अब आप सोच रहे हो सर आपने डायरेक्टली 3 फैक्टोरियल कैसे लिख दिया, ये तो इक्वल ग्रुप थे। तो आप ऐसे समझिए ग्रुप्स की नंबरिंग इक्वल है लेकिन ग्रुप डिफरेंट है, ऐसे समझ लो। या फिर आप 3 में से वो 2 गाड़ी सिलेक्ट करते जिनमें 3-3 लोग गए हैं, है ना, और फिर उन्हें 2 फैक्टोरियल से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते, कौन सी गाड़ी पे कौन सा ग्रुप आया। दोनों में से किसी भी वे में आप समझ लीजिए। ये तो टाटा हो गया। 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल होता है 720, 6 इंटू 4, 6 में गया 120, 4 में गया 2, 14 इंटू 12 168, तो 1680। समझ गए हीरो? बात समझ में आ गई? देखो कुल मिलाकर 8-10 कंसेप्ट ही हैं, उन्हीं को घुमा घुमा के पूछते रहते हैं और आपको लट्टू बनाने की कोशिश करते हैं। घुमाएंगे नहीं बनेंगे। ठीक है, चलो 2nc3 is 2nc3 is equal to 10:1। अच्छा, n की वैल्यू निकालनी है, निकाल दो भाई। ये तो आपको कम से कम अच्छे से आता ही होगा, है ना भाई? रिवीजन हो जाएगा इसमें। सर आपने नीचे के 3 फैक्टोरियल क्यों नहीं लिखे? भाई क्यों लिखूं, जब दोनों में ही वो 3 फैक्टोरियल आना है तो क्यों लिख के अपना टाइम वेस्ट करूंगा? मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, ना आप करना एग्जाम में। ठीक है, अब देखो ये तो कट गए, ये कट गए, इससे ये काट के 2 बच गया, और इक्वल टू क्या दे रखा था भाई ने? 10। ठीक है, तो इक्वल टू 10 दे रखा है, तो 1 2 से ऐसे भी काट दो, 5। तो क्या बच गया? 4n-2 इज इक्वल्स टू 5n-10। n आ गया आपके पास फटाफट से 8। अब यहां पुट करो बस फटाफट से। 64 + 24 88 अपॉन 64 + 4 68 - 24, जल्दी बताओ कितना होता है? 44। आंसर क्या आ गया बेटा? 2/1, यानी कि 2:1। ठीक है, आते हैं ऐसे भी सवाल। देखो मेंस का ही PYQ है, तो आप सिर्फ ये दिमाग में मत सोचो टफ ही आता है पेपर, ढूंढने चाहिए सवाल आपको आसान वाले। ठीक है, चल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 2 3 4 5 7 व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड एंड व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 3। अब बहुत ध्यान से देखना सवाल को कैसे करता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो भाई इसमें से कितनी डिजिट लेनी है? 3। तो 3 डिजिट नंबर्स, टोटल पॉसिबल नंबर्स कितने हैं? ये 6 × 10 60। ठीक है, टोटल पॉसिबल नंबर्स तो 60 हो गए। अब 60 के बाद व्हेन द रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 3, तो अगर मैं डिविजिबल बाय 3 निकाल दूं तो भी काम चल जाएगा, है ना? तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो इसमें हम हमेशा मैक्सिमम सम बनाने की कोशिश करते हैं पहले। यहां पे अगर आप देखें मैक्सिमम पॉसिबल सम कितना है? 7 + 5 + 4 विच इज 16। काम नहीं चल रहा, तो अगला बनाऊंगा। अगला कौन सा बनेगा? 15 बन सकता है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। 7 + 5 + 3 बिल्कुल बन सकता है। 7 + 5 + 3 इज इक्वल टू 15। कितने आंसर आ गए इससे? 6, 3 फैक्टोरियल। फिर नेक्स्ट क्या बनाने की कोशिश करेंगे? 12। 12 कैसे कैसे बन सकता है? ऐसे बन जाएगा या फिर ऐसे, ये मिस मत करना, यहां होती है बस गड़बड़। ठीक है, और फिर अगला कौन सा बन सकता है भाई? 9 बनाएंगे। 4 + 3 + 2, और कोई तरीका तो इसका है ही नहीं। तो ये कितने हो गए भाई? 24 माइनस हो गए, तो आंसर क्या आ गया आपका? 36। समझ आ गई क्या बात? क्लैरिटी है? आगे चलें, चलो चलिए। इन एन एग्जामिनेशन 5 स्टूडेंट्स हैव बीन अलॉटेड। अच्छा, कोई भी अपनी सीट पे ना बैठ पाए, सब गलत सलत जगह बैठे हैं। ठीक है, ये वो कह रहे हैं आपसे। तो डी अरेंजमेंट का नाम सुना है? छोटा सा फॉर्मूला, 5 लोगों की डी अरेंजमेंट 5 जगहों पे होनी है
तो उसका आंसर क्या है 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल। ठीक है, कुल मिला के अगर n होता तो ऐसे करते करते n तक ले जाते, प्लस माइनस चलाते चलाते। एलसीएम ले लीजिए भाई, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 60 माइनस 20, 24 5 माइनस 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। इनका तो टाटा हो गया, 65 में से 21 गया तो आपके पास आ गया 44। ठीक है, देखो अब अगर आपने डीअरेंजमेंट पढ़ी ही नहीं होती, आपको यह फॉर्मूला ही नहीं पता था, तो क्या करते, तो आप केस ही बनाते रह जाते और आंसर गलत ही आता। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 4 lettered words with or without meaning, each consisting of 2 vowels and 2 consonants, which can be formed from the letters of the word universe। ठीक है, यूनिवर्स की बात हो गई भाई, अब तो बहुत ही बढ़िया। तो पहले तो इसमें से वॉवल्स अलग लिख लो और कॉन्सोनेंट्स अलग लिख लो। ठीक है, लिख देते हैं फटाफट से। इधर से यूं आई ई एंड ई, ठीक है जी, और यू, ओ सॉरी यू भी यहीं आएगा, तो इधर तो जगह थोड़ी सी कम हो गई भाई, कोई बात नहीं, इधर लिख लेंगे। तो यू आई ई एंड ई, और इधर क्या आ रहा है एन वी आर एंड एस। कितने कॉन्सोनेंट चाहिए? 2। कितने वॉवल चाहिए? 2 विदाउट रिपीटिशन। तो यहां से क्या तरीका आया बेटा जी 4C2, यहां से क्या आया 3C2, क्योंकि एक तरीके से तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये हो या ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला चीजों का। ठीक है, तो ये तो सिलेक्शन और 4 चीजों का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 6 18 और इंटू 24, 20 माइनस 2 करके कर लो, 480 में से 48 घटा लो, या जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, 480 माइनस 48, तो दिस कम्स आउट टू 432। ये हो गया इसका आंसर। बात समझ आ गई क्या? क्लैरिटी है फुल? आगे चलें, बहुत बढ़िया। चलो, the number of words with or without meaning that can be formed using all the letters of the word assassination, oh कत्लेआम, so that vowels occur together। देखो फिर वही vowels को अलग कर लो पहले। ठीक है, vowels कौन है? आई और ओ। ठीक है, और उन्हें 6 कट गए। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट्स लिख लो, एस 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 एस, एन टी और एन। ठीक है, 7 6 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मैच। अब ऐसे लिख लो इसे, S4 N2 T1 A3 I2 O1। अब क्या करना है? बस अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में क्या है, कह रहे हैं वॉवल्स एक साथ होने चाहिए बंद बॉक्स में। ठीक है, तो पहले इन्हें अरेंज कर लो, 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। अब ये जो 1 2 3 4 5 6 7, अब ये लाइन पे है बेटा जी, सर्कल पे नहीं है, तो गैप 8 होंगे, 7 नहीं, इंटू 8 सी ओ सॉरी 1, क्योंकि ये तो एक ही ब्लॉक हो गया ना। अब ये ब्लॉक अंदर ही अंदर भी तो अरेंज होगा, 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से। ठीक है, अब काट छांट करके देख लेते हैं क्या होता है। ये 6 और इसको काट देगा, ओहो 5 फैक्टोरियल बच जाएगा। ये इसको काट के 60 बचा देगा। ठीक है, 2 ने इसको काट के 4 बना दिया, 4 ने इसको काट के 6 बना दिया, 6 ने इसको काट के 10 बना दिया, 7 फैक्टोरियल। ठीक है, याद नहीं हो तो सॉल्व कर सकते हैं, 5040 होता है। तो आंसर क्या आ गया? 50,400। ठीक है, तो देखिए कुल मिला के कंसेप्ट्स आने चाहिए, क्वेश्चंस में जो कहानियां आगे आती हैं वो बनती चली जाती हैं।
है ना। तो इसी तरीके के धमाकेदार सवाल आपके पास आते रहेंगे 900 सवाल सीरीज में। आप उन्हें जम के प्रैक्टिस करिए अच्छे से और मेहनत करते रहिए, जेईई मेंस आपका भी बढ़िया ही होगा। ठीक है, ओके बच्चों, बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।